आप लोग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में यूट्यूब के द्वारा संसार भर में जहां से भी जो भी सुन रहे हैं, आप समूह को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। आइए, आज का इस समय हम लोग लगातार प्रेरितों के काम में हैं। गत सप्ताह हम लोग प्रेरितों के काम एक अध्याय को अध्ययन किए, एक अध्याय को हम लोग ने सुने, एक अध्याय को हम लोग ने सीखे। प्रेरितों के काम किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर लूक। प्रेरितों के काम हम लोग देख रहे थे, डॉक्टर लूक के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग एक अध्याय में कुछ बातें हम लोग सीखे। परमेश्वर का पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग प्रस्थान का बात को हम लोग सीख लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज दूसरा अध्याय संक्षिप्त में हम लोग सीखेंगे। पढ़ना है आपको घर में जाके, लेकिन अभी हम लोग कुछ मात्रा में दूसरा अध्याय को अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय हम पूरा शीर्षक देते हैं कलीसियाओं का जन्म। दूसरा अध्याय का पूरा शीर्षक हमने रखे कलीसियाओं का जन्म। और दूसरा अध्याय को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। कितना भाग? 3 भाग। जब आप पढ़ेंगे 1 पद से 13 पद तक, वहां पवित्र आत्मा का उतरना है। पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर में अभिषेक हो, पवित्र आत्मा के द्वारा लोग अभिषेक होते हैं। और 14 पद से 40 पद तक पत्रस उपदेश देता है, और 41 से 47 अंतिम तक चर्च का पहला इतिहास, चर्च का वर्णन होता है, कैसे कलीसिया या चर्च शुरू हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ 1 2 3 पढ़ें। यहां ऐसा क्या था, कोई भी पढ़ दीजिए जोर से। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, सुनिएगा, तो ये सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां ये बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 हरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी, ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए। प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय के लिए, विशेष करके तेरा जीवित जिंदा वचन जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय अभी हम लोग ने पढ़े प्रभु, 1 पद से 4 पद तक। तू प्रभु पूरा अध्याय में क्या बोलने चाहता है? पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक मददगार है, तू है, हम लोग को मदद कर। और प्रभु हम लोग को समझने के लिए तू बुद्धि विवेक दे। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को हम लोग यीशु के नाम में डांटते हैं। हर एक बात में तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, 1 पद में बोलता, जब पेंतीकोस्त का दिन आया। पहला नंबर आपको यह जानना होगा, पेंतीकोस्त है क्या? पेंतीकोस्त जिसको अर्थ होता है 50वां दिन, 50 पेंटीकोस्ट का मतलब। लेकिन उस समय एक बात है, प्रथम फलों का पर्व से, प्रथम फल का पर्व से 50वां दिन के बाद ये होता था। आइए मेरे साथ लाइल व्यवस्था की पुस्तक खोलें। लाइल व्यवस्था 23वां अध्याय सुने। पेंटीकोस्ट क्या है? लाइल व्यवस्था 23वां अध्याय 16वां पद। पढ़ें। हाँ ना, खाली 16 पद। यहां क्या बोलता? 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक
50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। यही 50वां दिन जिसे यूनानी में, ग्रीक में पेंटिकोस्ट बुला जाता है। हालेलुया। तुम लोग पेंटिकोस्टल चर्च के हो, बोलता है ना लोग। पेंटिकोस्ट का मतलब 50वां दिन होता है मेरे प्रियो। और यहां दूसरा बात, 2 पद में यहां जो बता रहे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। कहां से? पृथ्वी से। यहां कहां से बोलता? आकाश से। आप लोग सुनिएगा क्या बोल रहे हैं यहां वचन। पृथ्वी से क्या सनसनाहट की आवाज आई बोलता कि आकाश से? यहां बोलता आकाश से सनसनाहट की आवाज आई। और यहां वचन कहता हर एक के ऊपर में आग की जीवें ठहरी। और वचन यहां कहता है जिसको जैसे बोलना है अन्य भाषा में बोलने लगे, बोले परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। मेरे प्रियो, एक बात आपको हम बताने चाहता हूं। आकाश से आंधी के शब्दों को सुनना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जनाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग आग देखते हैं, पानी देखते हैं। चिन्ह, साइन क्या है उसका? चिन्ह का पवित्र आत्मा का चिन्ह है। और आग की जीवें परमेश्वर की उपस्थिति को जनाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए यहां प्रत्येक विश्वासी लोग इसका अनुभव हुए। यहां जो लोग बैठे थे मेरे साथ, निर्गमन की पुस्तक खोले तो निर्गमन 40 का 38, कोई निकालिए लूका 3 का 16, कोई निकालिए निर्गमन 40 का 38। निकला तो पढ़ें। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे से पढ़ें क्योंकि हॉल का चलते गूंज रहा है। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा, हाँ हाँ, आमेन। यहोवा का बादल निवास कर रात को, आमेन, दिन में छाया का खंबा, रात को आग का खंबा। हालेलुया। आग चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा का साइन। हवा यहां जो दिखाई दे रहा है, सनसनाहट, आंधी, ये चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा का चिन्ह। मेरे प्रियो, आपको मालूम है इजरायली लोग जब बंधुआई में थे, बंधुआई में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया यहां से निकालो। अब मूसा का अगुवाई में 10 विपत्तियां आई। उसके बाद फिरौन राजा ने उन लोगों को जाने दे दिया। जब ये लोग 40 दिन का रास्ता को कितना दिन लगाए? 40 साल तक लगाए। लेकिन उन लोगों के साथ परमेश्वर साथ था। हालेलुया। तब वही बात यहां बोलता, आग का खंबा रात में अगुवाई करता था, दिन में छाया होता था। इसका मतलब मेरे प्रियो, आग का जीवन देखना पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया। यहां बोलता आग की जीवे परमेश्वर का उपस्थिति को जनाता है मेरे प्रियो, चित्रण करता है। प्रत्येक विश्वासी इस ऐसे वस्तुओं से, ऐसे चीजों से अनुभव कर रहे थे। जब मैं वचन कहता है 100 कितना जन थे? 120 जन। 120 जन एक जगह बैठे हुए थे। 120 जन प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इस जगह में सबका ये अनुभव हुआ। 4 पद पढ़िए तो क्या बोलता फिर? पवित्र आत्मा से भर रहे। पढ़ दीजिए। हम लोग प्रेरित में हैं, सुनिएगा 4 पद। यहां ऐसा बोलता, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।
और जिस प्रकार आत्मा ने उनने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा से भरना और आत्मा का बपतिस्मा दोनों अलग है। हालेलुया। आत्मा का बपतिस्मा होना, हम लोग फॉर्म में भी लिखते हैं, आपका पवित्र आत्मा बपतिस्मा कब हुआ? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना और पवित्र आत्मा से भरना दोनों अलग है। बपतिस्मा एक बार होता है, कितना बार हम लोग लेते हैं? एक बार जिंदगी में। लेकिन भरना बार बार, प्रत्येक क्षण हम लोग को पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहां क्या होता कि सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम, यदि आप रोमियों की पुस्तक, रोमी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेरित दूसरा अध्याय, याद कीजिएगा। लेकिन अभी पढ़िएगा रोमी 6:3। 6:3 में ऐसा बोलता, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा का शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया और मैं भी मसीह के साथ शारीर में मर जाता हूं, और प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं भी जी उठा। मेरा शारीरिक खत्म, लेकिन अभी मैं नहीं, मसीह का इच्छा मुझ में है। हालेलुया। तो इसीलिए फिर प्रेरितों के काम यही, 4 अध्याय 8वां पद पढ़े थे, क्या बोलता? यहां बोलता, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ये लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम उसके विषय में कुछ पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के बोलना है। आमेन। आपको मालूम है, हिम्मत होना चाहिए। वही चाची बोल रही थी ना, यदि यीशु मेरा प्रभु है बोल के लोगों के बीच में जाके बोलना भी पवित्र आत्मा का अगुवाई का आधार में हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हम लोग को सामर्थ्य देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ कलीसिया में वही होता है। उस समय कलीसिया क्या कर रहा था? 5वां पद देखिए तो, सब लोग आकाश के नीचे के हर एक जाति यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम व्यापार का केंद्र बिंदु था। सब लोग व्यापार के लिए वहां गए थे। खाली यहूदी लोग नहीं थे, खाली यहूदी भाषी नहीं थे। और यहाँ क्या होता, कलीसिया एक देह के रूप में आत्मा से बपतिस्मा द्वारा बनाई जाती है। मालूम है बपतिस्मा क्यों हुआ 120 जन के बीच में? क्योंकि परमेश्वर अपना योजना को पूरा कर रहा था, कलीसियाओं को शुरू कर रहा था। पतरस को बोला, तू पत्थर है, मैं अपना कलीसिया इस पत्थर के ऊपर में खड़ा करूंगा। 2 अध्याय आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो वहां आपको मालूम चलता है। 1 कुरिन्थी की पुस्तक 12 अध्याय पढ़े तो 1 कुरिन्थी 12 का 13 पद, 1 कुरिन्थी की पुस्तक 12 का 13 क्या बोलता है? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक देह होने के लिए तो बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। एक ही आत्मा पिलाया गया, वो कौन है? पवित्र आत्मा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आपको मालूम है उस पेंटिकोस्टल का दिन ना, उस दिन जहां 120 जन बैठ रहे थे, वहीं से कलीसिया का अस्तित्व शुरू होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उससे आगे कलीसिया नहीं बोलता। कलीसिया का अस्तित्व एक चर्च बिल्डिंग नहीं, लेकिन लोगों का गैदरिंग होने, संगति करने का अस्तित्व वहां शुरू होता है मेरे प्रियो। 2 अध्याय इसलिए आप और मुझे पढ़ना जरूरी है। 5 से 13 तक आपका जब समय मिलता आप पढ़ें।
वहां आप जानते हैं, देखिए लोग अपना अपना भाषा में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आश्चर्य काम देख रहे थे। 5 से 13 तक आपका समय होगा, आप पढ़ना। यहां क्या बोलता, देखिए यहां अलग अलग जगह से आए थे। 11 पद से पढ़ें, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती सब लोग आए थे। तो पतरस ने, 14 पद सुने, तो पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उच्च शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो। आप 12 पद पढ़िए, तो 11 से पढ़े, 11 से 2 अध्याय का जोर से पढ़ें। जोर से पढ़ना, अर्थात परंतु कितना पद से पढ़ रहे हैं? अर्थात हालेलुया। वो लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, आग पवित्र आत्मा का जीवन छुआ हुआ था, ये लोग सुन रहे, हल्ला गुल्ला हो गया, लोग आ गए, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग आए, लेकिन सुन रहे अपना अपना। मगही बोलने वाले मगही में सुन रहे, भोजपुरी बोलने वाला भोजपुरी में सुन रहे, मैथिली बोलने वाला मैथिली में, अंगिका बोलने वाला अंगिका में, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी में सुन रहे, लेकिन परमेश्वर की महिमा एक ही भाषा में हो रहा है, वहाँ पवित्र आत्मा एक ही आत्मा में। हालेलुया। तो यहाँ अभी भाई पढ़ रहे हैं कि हर एक ने अपना अपना भाषा में परमेश्वर का बड़े बड़े कार्य का चर्चा सुनने लगे। 12 पद में क्या बोलता, पढ़ें। और ये चकित हुए, आश्चर्य में हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? अरे ये लोग अपना में प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम लोग अपना अपना भाषा में सुन रहे परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य को। ये क्या हो रहा है? तो 13 पद पढ़े, परंतु औरों ने ठट्ठा कर से कहा, देखे ये तो दारू पी के, नशा पी के यहाँ ये लोग बकबक कर रहे, हल्ला गुल्ला कर रहे एक साथ, 120 जन सब दारू पी लिया है, ऐसा बोल दिया ठट्ठा करके। क्योंकि अच्छा तो कोई भी नहीं चाहता था तो यीशु को कलवरी के कुछ में देता नहीं था होगा। ठट्ठा करने लगे मेरे प्रियो। और उसके बाद वचन कहता, पतरस खड़ा होता यहाँ। लेकिन एक बात सुने, पश्चाताप का संदेश नहीं हो रहा था, सुसमाचार भी लोगों को नहीं सुनाया दिया रहा था। एक बात याद कीजिए, जब अपना अपना भाषा सुन रहे थे ना, रोया हुआ, पश्चाताप किया हुआ, हे प्रभु मेरे लिए तू मारा गया, नहीं सुन रहे थे। और यह भी नहीं सुन रहे थे यीशु आपका पाप के खातिर कलवरी को मारा गया है, विश्वास करो उद्धार पाओगे, ऐसा भी नहीं हो रहा था। सुन रहे थे तो वचन कहता, परमेश्वर का आश्चर्य काम जो भी प्रभु ने किया। देखो 2 मछली और 3 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। देखो मुर्दा लाजरस को जिलाया। अरे तुम लोग ने उसी को मार, अरे वो आवाज को सुन रहे अपना अपना भाषा में। हालेलुया। ये कब संभव हुआ? पवित्र आत्मा का आग छुआ तब संभव हुआ मेरे प्रियो। लोग असमंजस में थे, ठट्ठा करके कहने लगे, अधिक दाखरस पिए, ज्यादा ही लोग दारू पिए। तब तो 14 पद से 40 तक आप पढ़ेंगे तो पतरस उपदेश देता है। मेरे प्रियो, यह सुबह का 9 बजे हो रहा है, अभी दारू पीने का समय नहीं है। लेकिन वो कहता 14 पद से, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा, जैसा तुम समझ रहे हो ना, ये लोग नशे में हैं। नशे में नहीं है, इन लोग ने दारू नहीं पिया, क्योंकि अभी तो पहर की दिन ही चढ़ रहे। दूसरा बाइबल में बोलता 9 बजे हो रहा है सुबह का। हालेलुया। परंतु यह सब बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। क्या क्या कहा गया था? 17 पद से पढ़ें। परमेश्वर यह कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे
और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्रस खड़े रह के बोलने लगा, उपदेश देने लगा, और 14 से 21 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं पवित्र आत्मा का उत्सुक है, लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं और लोग सुनते रहते हैं। अब मेरे सवाल आपके पास, क्या आप पवित्र आत्मा से भरने का उत्सुक हैं? क्या वो पवित्र आत्मा का आग का जीवें आपके पास में आए, वो आप चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो प्रभु का वचन यह कहता है, जो भूखा है उसी के पास में आता है। वो लोग भूखे थे, आज्ञा को पालन किए थे, ऊपर ही कोठरी में वो लोग 120 जन बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तभी सब संभव हुआ। हालेलुया। 22 से 32 तक आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु ही मसीह बोल के गवाही देते हैं। हालेलुया। यीशु प्रभु ही वो उद्धार करता है बोल के गवाही देते। मेरे प्रियो, देखे 23 पद पढ़े तो क्या बोलता, अब 22 पद 22, हे इस्राएलियों ये बातों सुनो कि यीशु नासरी तो एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर से ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के, थोड़ा रुके, हम भी बोलेंगे, रुकना 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 रुकना, पहला देखना, हम भी पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे हम फॉलो करते हैं। सामर्थ्य के काम और आश्चर्य के काम और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया कि तुम आप ही जानते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, तुम लोग जानते हो, बोल रहे हो वहां यीशु के कार्य पुष्टि करता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु ही मसीह है, क्योंकि उसका कार्य ऐसा था बोल के कौन बता रहा है? पत्रस, पवित्र आत्मा से भर के। यही पत्रस है, एक दासी के बीच में जाके अपने आप को इनकार करता है। यही पत्रस है, चलो प्रभु तो मर गया, हम लोग भी मछली मारने चले बोल के सबको लेके भागता, डरपोक पत्रस। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया ना, आश्चर्य काम करने लगा। हालेलुया। हो सके आप और हम भी डरते हैं मेरे प्रियो, लोगों को गवाही बताने के लिए। मैं मंडली जाती हूं या जाता हूं कहने के लिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में आए, डर, लज्जा, शर्म सब खत्म होता। हालेलुया। तब यहां क्या होता सुनिएगा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया उन लोगों को। जब आप 33 से 36 तक पढ़ेंगे तो 33 से 36 पढ़ें, 33। थोड़ा रुकिए, तो आप कहां पढ़ रहे हैं? थोड़ा रुकिए, 2 अध्याय का 33 पद, थोड़ा आमेन आमेन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 33 पद, वही। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया। हालेलुया। ठंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। हालेलुया। यहाँ पत्र खड़े रह के बोलता कि भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, बोलता। हालेलुया। और फिर पढ़िए 35 ना, यहाँ बहन पढ़ रही, आप पढ़िए। ना थोड़ा रुकिए, इधर बहन पढ़ रही, आप पढ़िए। आमेन। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं,
अतः तब पढ़े, एक थोड़ा रुकिए, इधर आगे से पढ़ रही, आगे सुनी, आगे से पढ़ रही। तब तो इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि उसी यीशु को परमेश्वर ने, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और प्रभु भी उसी ने ठाया, वही मसीह है बोल के गवाही दे रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में गवाही दे रहा है। हालेलुया। ऐसा ही हिम्मत नहीं हो रहा है, आमेन। हिम्मत नहीं होता था। एक काम करने वाली नौकरनी के साथ में वो इनकार किया हुआ आदमी आज गवाही बता रहे। हालेलुया। तब सुनने वाले 37वां पद भी पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। मेरे प्रिय यहाँ रुकिए। जब आपके द्वारा आश्चर्य काम होता है ना, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है ना, पवित्र आत्मा जो कार्य करने के लिए आपको बोलता है ना, आप जाके संदेश सुनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगा होता है, तब लोग कहेंगे हम क्या करें। शोभा बहन ने बोली रिंकू बहन को मैं क्या करूं, शोभा बहन ने, रिंकू बहन ने बोली चलो चर्च। यही ना है आपके ऊपर में। यहां बोलता लोग ने पूछने लगे कि मैं क्या करूं। ए पतरस और सब बाकी प्रेरित, हम लोग क्या करें। हम लोग जान लिए वही यीशु जिसे हमने क्रूस पर चढ़ाए थे वो मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग जान गए। अभी क्या करें, कुछ है। तब पढ़िए नीचे ना 38 पतरस ने उससे कहा, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पतरस बोलता लोगों ने कहे कि हम क्या करें। तब पतरस बोलता मन फिराओ और जल का बपतिस्मा लो, तब तो तुम लोग क्या होगे, पाप का क्षमा होगा और तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम में मिलेगा। हालेलुया। यहां बोलता हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में और बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे या पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा बोल के प्रेरित कर रहे। हालेलुया। तब क्योंकि 39 बोलता यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हम लोग नजीक के नहीं थे, दूर के थे। हम लोग यहूदी नहीं थे मेरे प्रिय। हम लोग कौन थे, अन्य जाति थे। लोगों का नजर में हम लोग हैप्पी हुए लोग थे, लोगों का नजर में हम लोग दबे हुए लोग थे। हम लोग यहूदी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने वचन में वादा किया है, अब्राहम को प्रतिज्ञा किया जिसका बच्चा ही नहीं था तेरा बहुत सारे बच्चे होंगे, बालू के कण के समान और आकाश के तारा का समान। तू गिन सकते हो नहीं प्रभु, वैसा ही तेरी संतान होगा बोलता। उस समय 90 साल का हो चुका अब्राहम, उसकी पत्नी 80 साल की हो चुकी थी। लेकिन जब अब्राहम 100 साल का हुआ और सारा 90 साल की हुई तब बच्चा पैदा होता है। वही यहूदी जाति। तो हम लोग तो वो विश्वास का पिता जो परमेश्वर ने बोला वो विश्वास किया और उसको विश्वास के पिता बोला जाता। और आज अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे जीवन में। हालेलुया। चाहे आत्मिक हो, शुक्रवार का दिन हम लोग सुन रहे थे, चाहे भौतिक हो चाहे शारीरिक हो, तीनों प्रकार का आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अब्राहम का आशीष आया है। हालेलुया। हाँ, यहाँ इसलिए बोलता दूर दूर के रहने वाले लोग भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। हालेलुया। दूर दूर के लोग आप और हम हैं। हम लोग इजरायली जाति नहीं थे, इसलिए यहां परमेश्वर का वचन क्या बोलता, 40वां पद पढ़े। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया।
टेढ़ी जाति से तुम बचाओ अपने आप को। तुम लोग विदेशी धर्म मान रहे हो ना भाई, मालूम ही नहीं विदेश का मुर्गी इधर आएगा तो मुर्गा कुकरी करता कि मुर्गी, विदेश का चीनी इधर आएगा तो मीठा होता कि तीता, यहाँ का जाएगा तो वैसे ही। धर्म तो सत्य है, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता मेरे प्रियो। धर्म धारे तिथि धर्म, हम लोग सत्य को धारण करते हैं इसलिए हम लोग धर्मी हैं। हालेलुया, सत्य को धारण करते हैं इसलिए धर्म स्वदेशी विदेशी नहीं होता। लेकिन बोलने से सुनने से हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना, तो भी यहाँ बोलता समझाया कि टेढ़ी जाति से जो पढ़ने ही नहीं जानता, धर्म के बारे में अपना भी नहीं जानता, दूसरा का तू मियाँ बन गए रे बोलने लगता है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए यहाँ बोलता ऐसे टेढ़ी जाति से सतर्क रहो, बचते रहो बोलता। हालेलुया मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा ही आप पर मुझे बचा सकता है। आमेन। पवित्र आत्मा ही आप पर मुझे सब कुछ कर सकता है। यहाँ सुनिएगा 41 पढ़े 41। थोड़ा रुके, 41 से आप नीचे जाएंगे तो कलीसिया का उत्पन्न होता है। अभी तक कलीसिया नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ने 12 चेला को बुलाया, और प्रभु जाने के बाद 120 जन एक साथ में बैठ के प्रार्थना करने लगे, और अभी 41 पद में प्रचार कर रहे हैं ना पतरस। अभी क्या होता सुने, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, किसका वचन हम पूछ रहे हैं? पतरस के द्वारा बोला हुआ वचन। किसका? पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा में भर के बोला हुआ वचन में विश्वास किया, ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। किन्होंने? जिसने विश्वास किया उसने। लेकिन यहाँ क्या होता है मेरे प्रियो, सेमिनार में जाते हैं लोग, विश्वास करते हैं कि नहीं या ये बपतिस्म लेना है, सबको बपतिस्म दे देता है, और वो बपतिस्म का महत्व ही मालूम नहीं है ना। तो यहाँ बोलता जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन कितने 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। कहाँ आए लोग? सुनिए, कहाँ आए? अभी कलीसिया शुरू हो गया मेरे प्रियो। 120 जन के बीच में 3000 लोग फिर एक ही साथ में आए। अभी 3120 3120 जन एक साथ में बड़ा कलीसिया शुरू हुआ। कलीसिया का इतिहास यही है मेरे प्रियो। और 42 पद बोलता, और उसके बाद ये लोग क्या करने लगे? पढ़ें। और ये कौन लोग? यही 3120 जन, 3000 लोग क्या करने लगे? प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। प्रेरित कौन थे? प्रभु का चेला 12 जन, एक जन का जगह में दूसरा चुन चुका है ना, कल हम लोग पढ़ रहे थे मत्ताई को। और शिक्षा पाने लगे, और संगति रखने लगे, और रोटी तोड़ने लगे, और प्रार्थना में लौलीन रहे। हम एक मैसेज तैयार करके आपके बीच में प्रचार कर चुका हूं इसका बारे में। एक संडे हम इसी का बारे में आपको प्रचार कर चुके हैं। एक विश्वासी का कर्तव्य होता है, जो विश्वासी ग्रहण करके जल का दीक्षा लेता है, उसकी जरूरत यह है कि मंडली का लोगों के साथ आए, शिक्षा को ग्रहण करे। आपको मालूम है कलीसिया में 1 घंटा प्रचार होता, कुछ नहीं, इसलिए हम लोग घर का संगति में जोड़ देते हैं। कल हम भाई को भी बता रहे थे, घर में आपका जो नहीं समझते हैं वो पूछ सकते हैं, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना को हम लोग उठा सकते हैं। यहाँ लोग वही थे, एक दूसरे में मिलने लगे, संगति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, शिक्षा पाने लगे सबसे यहाँ, और रोटी तोड़ने लगे, और प्रार्थना में लवलीन होने लगे मेरे प्रियो। बपतिस्म लेके ऐसे छोड़ दिया नहीं तो ये क्या होता है, वो रास्ता में बच्चा पैदा करके छोड़ दिया जैसा, और उसको कौन देखभाल करेगा? अनाथ बन जाएगा। कोई अच्छा आदमी निकलेगा तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म। चोर चपेटा क्या क्या बना बोलता है लोग। आप सोचिए, बहुत सारी संघ संस्थाएं हैं यहाँ संसार में, जो आपको प्रभु में लेंगे, संदेश सुनाएंगे, जल का दीक्षा देंगे, छोड़ देंगे, और अंधा अंधे को कहाँ लेके जाएगा? गड्ढा में। और अपने जो अगुवाई कर रहा है वही लोग ज्ञान हासिल नहीं होता, और उसको बोलता है तुम लोग अगुवाई कर दो, और तो क्या होगा? इसीलिए यहाँ बोलता शिक्षा पाना जरूरी है, संगति रखना जरूरी है, रोटी तोड़ना मीन्स दाखरस जो हम लोग करते हैं वो जरूरी है, और प्रार्थना करना जो हम लोग करते हैं ना मंडली में, उस चीजों की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया।
और 43 पढ़िए था, क्या बोलता? थोड़ा रुके, हम 41 को बोल। यहां 3,000 लोग ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और विश्वासियों की संगति में तुरंत मिल गए। सुनिए, हम थोड़ा सुनिए, हम बंगाल गए थे, सेमिनार हो रहा था, हमने बपतिस्मा लिए, आ गए, घर में बैठ गए, खोदने तो खोदते हैं, कहीं भी नहीं मिलता, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, हम लोग को मालूम ही नहीं था। लेकिन यहां बोलता संगति, क्या क्या करने लगे? बपतिस्मा लेने के बाद संगति में लाने लगे, तुरंत मिल गए, बोलता वचन, हालेलुया। तुरंत पैदा हुआ बच्चा को तुरंत पकड़ के लपेट करके धोआ क्लीन करके कपड़ा लपेटना पड़ता कि नहीं पड़ता है? नहीं तो मर जाता, चींटी काटता, कुत्ता खा लेगा, कुछ कुछ होगा। इसलिए यहां बोलता तुरंत मिल गए। अब विश्वासियों की संगति में मिलने के बाद क्या हुआ? कई मंडली अभी जो करते हैं ना वैसा नहीं किया। शुरू का मंडली बहुत वचन में जोड़ देता था, प्रार्थना में जोड़ देता था, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हुआ था। मेरे प्रियो, बपतिस्मा के बाद मंडली जाना बहुत जरूरी है। शुरू में भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी संगति एक दूसरे में बहुत जरूरी है। संगति नहीं करेंगे हम लोग आशीष या फलवंत नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रियो, याद करें, इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन संगति का जरूरी है। जब संगति में आप आएंगे, आपसे आप बपतिस्मा के लिए हम लोग तैयारी हो जाते हैं वचन पढ़ने के बाद, हालेलुया। और जब जल का बपतिस्मा होगा, हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में तड़सने लगते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब होगा जब हम भूखा प्यासा रखे प्रभु के साथ बोलते हैं। प्रभु बोलता जो प्यासा है, प्यासा मन को प्रभु भर देगा, हालेलुया। इसीलिए 42 पद में जो था, ये कलीसिया, जो कलीसिया ना 42 में आप पढ़े ना, क्या पढ़े? प्रेरित से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना लवलीन रहने लगे। लेकिन हम ई कलीसिया को दो प्रकार से बांटते हैं। ई कलीसिया को दो चीजों में सक्रिय थे बोल के मैं कहने चाहता हूं। विश्वासी प्रेरित से शिक्षा पाने में लवलीन थे, पहला नंबर, और दूसरा नंबर रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना या संगति रखते थे, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरा भी यह जरूरी है। यदि यीशु को मैंने ग्रहण किया हूं, तो मुझे मंडली में जाना जरूरी है, संगति में रहना जरूरी है, और प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी। अंतिम में 43 पढ़ें, 43। सब लोग में भय छाया। क्यों? 3,000 बपतिस्मा ले रहे हो, भय छा लिया ना, डर गए लोग। तब बहुत आश्चर्य काम होने लगा, ईश्वरीय भय उत्पन्न करने वाला चमत्कार होने लगी। तब 44, सुनिए, एक जन पढ़े, सब सुनिए। बाजार के अन्य जाति लोग बोल रहे हैं ना, यहां क्या बोल रहा है? आप लोग वचन पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं आपको सुनिएगा। सब विश्वासी लोग, परमेश्वर को परम विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे, हालेलुया। और सब वस्तुएं साझे थी, हालेलुया। इसलिए तो आप और हम एक दूसरे में विश्वासी होने के चलते कई बार धोखा भी खाते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वासी हैं। एक दूसरे में विश्वास करना पड़ता है, करते हैं, क्योंकि उस समय का मंडली हम लोग को यही बात को सिखाता है। मेरे प्रियो, जितना चीज था एक साथ साझे थी, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हालेलुया। कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, सब समान। एक प्रभु में विश्वास करके आने वाले लोग एक साथ बैठ के खाते थे, एक साथ रहते थे, और जो कुछ था नीचे का 45 पद पढ़े। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। जिसकी आवश्यकता होती थी पॉकेट में रख देते थे ना। सुनिएगा, यहां मेरा वचन में क्या लिखता? वे यहां बोलता अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर अपना पॉकेट में रखते थे, बोलता अपना अपना बैंक बैलेंस में रखते थे, बोलता क्या बोलता वचन? क्या बोलता? जिसका आवश्यकता है उसको मदद करते थे, हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज का मंडली इसी चीज में कमजोरी है। आप सोचते हैं हम मदद करेंगे तो आपको आवश्यक, लास्ट सप्ताह भाई बता रहे थे किसी को भाई ने मदद किया, लेकिन जब भाई का आवश्यकता हुआ वो व्यक्ति मदद ही नहीं किया, जिसका चलते 7,000 ने 9,000 दे नहीं चाहने पाने का चलते बढ़ गया है पैसा, लेकिन दूसरों को मदद किया वो टाइम में लौटाया नहीं। यही गलती है मेरे प्रियो। लेकिन यह वचन में क्या बोलता, अपना अपना धन संपत्ति बेचकर जिसका आवश्यकता उसको मदद करते थे, बोलता लाते थे। और नीचे बोलता इन लोगों का सभी चीज साझे थी। पढ़िए था, नहीं है आपका बाइबल में, मेरा में लिखता है साझे थी। पढ़िए था, इन लोगों का जो चीज था सब कुछ साझा था। 46 बोलता वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, कलीसिया में। हालेलुया। आमेन। मन की सिधाई से आनंदित होकर भोजन किया करते थे एक साथ मिलकर, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया शुरू हो गया। 2 अध्याय प्रेरितों के काम में संपत्ति बेच बेच कर ले आते थे, जिसका आवश्यकता उसको देते थे। जब आप और हम प्रेरित का 2 अध्याय पढ़ते हैं ना, आपको मालूम चलता है कि कलीसिया या एक चर्च का उत्पन्न कैसे हुआ। आप जान पाते हैं मेरे प्रियो, जो आप और हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, ये मंडली कैसे शुरू हुआ उसका बारे में जानते हैं। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो।